एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे साजिस के बारे में, सजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सजिटेरियस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, आपको ये रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना साजिस ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस या गाइडेंस के साथ। ओके, सो what I really see for you, Sages, is that a lot of happiness, blessing, clarity, stability जो आपके तरफ आ रहा है। ठीक है, what I really feel is that आप आने वाले इस 15 दिनों में काफ़ी पॉजिटिविटी महसूस करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग। ठीक है, आपकी किसी अच्छा कुछ किया था आपने, किसी गुड कार्मा है आपका, जिस वजह से आपको काफ़ी सारा ब्लेसिंग मिल रहा है। लक जो है आपके साइड में है साजिस, आप लकी फील करोगे। बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको इजीली सोल्यूशन मिल जाएगा। आप स्टक फील नहीं कर रहे हो। अगर किसी सिचुएशन में आप होपलेस हो गए थे, आई सी आप फिर से वो होप ढूंढ पा रहे हो अपनी लाइफ में। उस सवाल का जवाब आपको मिल रहा है। यू आर सीइंग द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपके पास वो क्लैरिटी है, वो हैप्पीनेस है, वो मोटिवेशन है, वो सब कुछ है जो आपको हेल्प करेगा इस अंधेरे से निकलने के लिए, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, या फिर इस सेटबैक से निकलने के लिए, बिकॉज ऑफ सम अच्छा या गुड कार्मा जो आपने किया है। मे बी आप चैरिटी किए हो, मे बी आप स्ट्रेट जो एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स, काउज, इन लोगों को आपने खाना खिलाया है। मे बी आप कुछ चैरिटी जैसे बच्चों का ख्याल रखते हो। वट एवर यू आर डूइंग, किसी गुड कार्मा का आपको इनाम के तौर पे यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग। एंड ये ब्लेसिंग कैसे आएगा? आई सी दैट बहुत लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम से आपको बड़े ही आसानी से सोल्यूशन मिल जाएगा। किसी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ पे बाकी लोग फंस गए हैं, बट आप बड़े ही आसानी से निकल पाओगे। दिस कैन ऑल्सो भी आपका हेल्थ जो है वो पहले से बेहतर होगा। अगर आप इस वक्त बीमार हो या कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आई सी आपका हेल्थ जो है बेटर होते हुए, something like that. I'm also seeing this, there is Shiva, so maybe ये blessing you are getting from Shiva अगर आप हिंदुइज्म में बिलीव करते हो, या फिर द यूनिवर्स, आप जो भी गॉड में मानते हैं बेसिकली। बट आई सी हियर दैट देयर इज अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी, आपके एंसेस्टर्स एंड द स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास, ये लोग हेल्प कर रहे हैं लाइफ में आपको वो हैप्पीनेस, वो स्टेबिलिटी देने के लिए जो आप डिज़र्व करते हो, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। बेसिकली वो लोग आपको पुश कर रहे हैं ताकि आप अंधेरे से निकलो एंड आप उस लाइट की तरफ बढ़ो लाइफ में। ओके, आई ऑल्सो सी देर इज डेस्टिनी, देर इज फ्यूचर, लाइक कुछ होने वाला है जो आपके लाइक आप डेस्टिन्ड हो उस चीज़ के लिए। डेस्टिनी आपको कुछ देने वाला है, चाहे वो एक अच्छा गुड न्यूज़ हो या कोई जॉब हो, कोई whatever that is, आपका कोई स्पेशल टैलेंट, क्रिएटिव समथिंग, whatever, but there is a lot of happiness, stability that is coming. So overall I think आपका सबसे पॉजिटिव एडवाइस आया है अभी तक के सारे जोडियाक्स में से। Let us see your love situation, Sages. What else? Okay, we have the Hanged Man and the Ten of Cups. So Sages, I see here that बहुत सारे लोग आप काइंड ऑफ अपनी मैरिज में या अपने किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। ये जो भी रिलेशनशिप है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म है, या काफ़ी इस पर्सन के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो, या इस पर्सन को काइंड ऑफ आपने ऑलरेडी अपना सोलमेट या अपना फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ मान लिया है। बट आई सी दैट द थिंग्स आर स्टक। मे बी बहुत सारे ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो, या आपको फील हो रहा है दैट सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, या कुछ काम है जो होते होते रुक रहा है। सो समथिंग लाइक दैट, सम ब्लॉकेजेस। बट आई सी हियर दैट बिकॉज आप मेन प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हो, देयर इज समथिंग टू डू विथ योर सेल्फ
सेल्फ लव या करियर सिचुएशन, करियर नहीं सॉरी फाइनेंसेस। सो इस रिलेशनशिप में आई सी दैट कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि टाइम, एनर्जी, एफर्ट, फाइनेंसेस हो सकता है, पैसा हो सकता है, सेल्फ लव, कुछ है जो आप दोनों लैक कर रहे हो, कुछ है जो आप दोनों मिस आउट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। बिकॉज ये रिलेशनशिप एक स्टेबल रिलेशनशिप है एंड इस रिलेशनशिप में वो सारा कैपेबिलिटी, पोटेंशियल है कि ये और भी आगे तक जाए, ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में टर्न आउट करे, मे बी मैरिज में, मे बी लॉन्ग टर्म फ्यूचर के साथ। बट कुछ चीज़ें हैं जिसे आप मिस आउट कर रहे हो, जिसे आप अनदेखा कर रहे हो, मे बी जान के, मे बी अनजान में। बट कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ डिटेल्स में आपको फोकस करना है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये डिटेल्स आपका फिनेंशियल सिचुएशन है, आपका करियर है, या फिर आपका फाइनेंसेस, या फाइनेंसेस तो मैंने कह दिया, या फिर ये आपका सेल्फ लव या खुद का अपना स्टेबिलिटी है, मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी। कुछ लोग में भी बैगेजेस कैरी कर रहे हो पास्ट से, जिस वजह से आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। कुछ फियर्स है, कुछ शैडो साइड, डार्क साइड्स है जो इंटरफेयर कर रहा है आपके इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए मे बी आप फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, जिस वजह से इस कनेक्शन में उसका असर पड़ रहा है, या आप दोनों में कुछ फिनेंशियल डिफरेंसेस है जिसे लेके आप डर रहे हो। मे बी आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हो, मे बी आप खुद को वो सब कुछ नहीं दे रहे हो जो आप इस बेसिकली आप को डिपेंडेंट हो गए हो, मे बी आप खुद से ज़्यादा इस कनेक्शन को प्रेफरेंस दे रहे हो, थोड़ा सा ऑब्सेशन हो सकता है। बट जहाँ की आपको खुद से वो लव एक्सपेक्ट करना चाहिए, खुद को वो प्यार देना चाहिए। सो जो भी है यहाँ पे आप मिस आउट कर रहे हो उस पर फोकस करो साजिश, एंड ट्राई टू फिगर आउट दैट मेन ब्लॉकेज कहाँ से आ रहा है इस कनेक्शन में। ओके आपके पर्सन की एनर्जी के लिए वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, द स्टार एनर्जी एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई सी आपके ये जो पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है फिलहाल, फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन है, एंड ये पर्सन के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई इशू था जो पास्ट में आप दोनों ने गो थ्रू किया है साथ में। आई सी दैट ये पर्सन अभी भी किसी पास्ट कॉन्फ्लिक्ट में स्टक फील कर रहे हैं, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम जो आप दोनों ने फेस किया है साथ में, ये पर्सन अभी भी उस प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट से स्टक महसूस करते हैं। इस पर्सन को लगता है इस कनेक्शन में अभी भी वो प्रॉब्लम है, वो इशू है, एंड इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, या बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। बट फिर भी ये पर्सन हार नहीं माने हैं, ये पर्सन गिव अप नहीं किए हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ डटे हुए हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को देखने के लिए। बिकॉज ये पर्सन होपफुल है, इस पर्सन ने होप नहीं छोड़ा है। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसको सक्सेसफुल बनाना या उसको आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसी भी वजह से हो सकता है, मे बी आपके पास्ट के वजह से, इनके पास्ट के वजह से, इनके फैमिली सिचुएशन, मे बी इनके बच्चे, इनका मैरिज, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। सो आई फील ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं, एंड आने वाले दिनों में भी इस पर्सन से आप कुछ ना कुछ एफर्ट महसूस करोगे, बिकॉज ये पर्सन गिव अप बिल्कुल भी नहीं किए हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन अभी भी किसी पास्ट प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, ये लेट गो नहीं कर पाए हैं किसी पास्ट सिचुएशन को, या फिर ये पर्सन अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हो पाए हैं किसी पास्ट सिचुएशन से, चाहे वो आपके साथ हुआ सिचुएशन हो या किसी और के साथ। सो आई थिंक इस पर्सन को टाइम चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, एंड सबसे बड़ी बात हीलिंग एंड सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये खुद को एंड इस कनेक्शन को वो स्टेबिलिटी या प्यार ऑफर कर पाए जो इनको करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, सो अगर मैं जोडिया की बात करूँ, मेरे पास है लियो, पाइसिस, कैंसर, वर्गो,
Capricorn, Libra, Aquarius, Aries and Taurus. Okay, so let us move on and let us see your career situation here. Career situation. We have the Four of Cups, the Fool energy, Eight of Wands, Four of Wands. Okay, sorry, Three of Wands. So what I really see here आपके career and finances में Sages is that आप kind of एक न्यू बिगिनिंग ढूंढ रहे हो, एंड जब तक ये न्यू बिगिनिंग या ये प्रॉपर ऑफर आपको नहीं मिलता जो आपको सेटिस्फाई कर पाए, आप काइंड ऑफ सेटल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो. आप वेट कर रहे हो किसी ऐसे ऑफर का जिसका आपको इंतज़ार है, ठीक है, जिसका आपने ड्रीम्स देखा है, जिसका आपने आपका एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो आप, आपका ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम करियर, ड्रीम बिजनेस, व्हाटएवर दैट इज़. एंड आई सी दैट यहाँ पे किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जिसका आपको देखना है थोड़ा सा, बिकॉज आपका प्लान आइडिया अच्छा है, आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, बट देर आर सम थिंग्स जो थोड़ा सा बोझ जैसा फील हो सकता है आने वाले दिनों में आप पे. मे बी फाइनेंसेस की ज़रूरत है, मे बी लोगों की ज़रूरत है, मे बी लीगल प्रोसीड्योर की ज़रूरत है, देयर समथिंग जो आपको चाहिए, जो आपके लिए एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम इन्वेस्टमेंट या थोड़ा सा बोझ जैसा, बैगेज जैसा फील हो सकता है इस आगे चलते अपने करियर में. बट डरना नहीं है, बिकॉज आई सी दैट आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो फॉरवर्ड, आप रुक नहीं रहे हो, आप कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हो, फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है. ये जो कोशिश है आपका, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेशन है, ये आपको काफ़ी दूर तक लेके जा सकता है. आई ऑल्सो सी बहुत सारे लोग, या तो आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन जा रहे हो, या वहाँ से आप ऑफ़र मिल सकता है आपको इस वक्त या फ्यूचर में, मे बी आप उसी का कोशिश कर रहे हो टू ट्रैवल फॉरवर्ड. बट आई ऑल्सो सी दैट आप काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो जब तक आपको वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं आता है, वो परफेक्ट जॉब, परफेक्ट एडुकेशन, परफेक्ट करियर एडवाइस आपको नहीं मिलता है, आप फॉरवर्ड मूव करने के लिए राज़ी नहीं हो. आई ऑल्सो सी दैट कुछ लोगों को आप काइंड ऑफ एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हो. मे बी कुछ चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्की फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन फील हो रहा है, बट आई वुड सजेस्ट दैट डोंट वरी, बिकॉज थोड़ा सा फेथ आपको रखना पड़ेगा आगे चलने के लिए. सब कुछ आप कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, सब कुछ आप एक्सपेक्ट पहले से तो नहीं कर सकते, सो थोड़ा सा रिस्क आपको लेना ही है हर जगह पे लाइफ में. सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. साजिश, बस खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखो, एंड ये जो आपका हार्ड वर्क है, कोशिश है, एंड ये जो आप मेहनत से आगे बढ़ रहे हो, यही आपका सबसे बड़ा सक्सेस का रीज़न बनेगा. बिकॉज आई सी सक्सेस फॉर यू, आई सी आप पहुंच रहे हो, आप डिफरेंट जगहों पे जा रहे हो, आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथों में पा रहे हो, आज नहीं तो कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद, बट यू आर ट्रैवलिंग, यू आर सक्सेसफुल हियर. Sajas. So overall that is what I see for you, and I hope ये आपको help करेगा and resonate करेगा. So thank you so much for watching, and अगर ये आपको help किया हो then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family, and मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.